गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो आज की हमारी क्लास रहेगी, जैसे प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के बारे में, फादर ऑफ न्यूट्रिशन, फादर ऑफ इंडियन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन डे हम कब मनाते हैं, 28 मई को मनाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बाद हमने क्लियर, लिक्विड डाइट, सेमी लिक्विड डाइट, सॉफ्ट डाइट, इन सब के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स की बात हम लोगों ने की थी, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो क्या है, हमें डाइट में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और हमें डाइजेस्ट करने पड़ते हैं। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, स्मॉल अमाउंट में हमारी डाइट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उनको डाइजेशन की नीड नहीं होती, वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स से हमें सारी की सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है, बॉडी के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हमने पढ़ा था, हमें कहाँ से मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बारे में पढ़ा था। तो जो आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 टाइप्स के हमारे क्या है, अभी तक हमने मेनली क्या पढ़ा है, फैट सोल्यूबल, विटामिन, वाटर सोल्यूबल vitamins and antioxidants vitamins, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें फैट सोल्युबल विटामिन्स की, जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन्स हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी ई एंड विटामिन के। जो हमारे फैट सोल्युबल विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के, ये हमारे फैट सोल्युबल विटामिन हैं। अगर हम बात करें वाटर सोल्युबल की, that is विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अगर हम बी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें भी 2 तरीके के होते हैं हमारे विटामिन, that is एनर्जी रिलैप्सिंग एंड हेमोपेथिक। एनर्जी रिलैप्सिंग जो हेमोपेथिक के अंदर है वो आते हैं विटामिन B9 और विटामिन B12। बाकी विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4, विटामिन B5, विटामिन B6, B7 एंड, ठीक है, विटामिन 1, 2, विटामिन B1, B2, B3, B4, B5, B6 एंड B7। B4 नहीं होता है, राइट। विटामिन B5, B6 एंड B7 ये हमारे कौन से हैं, एनर्जी रिलैप्सिंग और हेमोपेथिक B9 और B12। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स की बात करें तो फैट सोल्युबल विटामिन्स ए, डी, ई एंड के, वाटर सोल्युबल बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर रहे हैं, एनर्जी रिलीजिंग और हेमोपेथिक। हेमोपेथिक जो हमारी HB डेफिशिएंसी और ब्लड एनीमिक डेफिशिएंसी से रिलेटेड करते हैं, दैट इज B12 एंड B12, B9 और B12। और जो बाकी फर्दर है B1, B2, B3, B5, B6 एंड B7, ये क्या है हमारे एनर्जी रिलीजिंग विटामिन्स। अब बात आती है हमारी एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स। एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स क्या है, इट रिमूव्स फ्री रेडिकल्स।
It removes free radicals from the body. फ्री रेडिकल्स जैसे कि हमारे हो गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, लाइक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या हमारी बॉडी से रिमूव करने में काम करते हैं। अगर हम बात करें जो वीकेस्ट, अगर हम वीकेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की बात करें, वीकेस्ट एंटीऑक्सीडेंट vitamin is vitamin A and strongest antioxidant vitamin is vitamin E। क्लियर हो गया? ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या है, हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, उसमें जो हमारे जर्नल कौन कौन से हैं, विटामिन ए, सी और ई एंटीऑक्सीडेंट विटामिन का भी काम करते हैं। जो वीकेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है दैट इज विटामिन ए, और जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है दैट इज आवर विटामिन ई। अब हम लोग बात करते हैं जर्नली सबसे फर्स्ट विटामिन ए की। सबसे फर्स्ट बात करते हैं हम किसकी, विटामिन ए। इट इज also known as रेटिनॉल। विटामिन ए का अनदर नेम क्या है हमारा, रेटिनॉल, और इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है, दैट इज एंटी इन्फेक्टिव विटामिन। क्लियर हो गया? विटामिन ए हमारा क्या है, रेटिनॉल, और इसका अनदर नेम रेटिनॉल है, विटामिन ए का अनदर नाम क्या है, रेटिनॉल है, और इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोला जाता है। इसके साथ साथ इसका अनदर नेम है विजिनरी विटामिन। तो ये इसके क्या है, डिफरेंट नेम्स है। विटामिन ए के अनदर नाम क्या हो गया, रेटिनॉल, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन एंड विजिनरी विटामिन क्या है हमारे, किसमें आ गया, हमारे विटामिन ए को ही हम बुलाते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें मोस्ट रिचेस्ट सोर्स कि सबसे ज्यादा ही हमें कहाँ से मिलता है, कोड लिवर ऑयल से। ठीक है, अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन सोर्स की प्लांट में, मोस्ट कॉमन सोर्स कहाँ पे, प्लांट में, तो क्या रहता है हमारा, दैट इज बीटा कैरोटीन स्पाइनेच, पालक जिसको हम बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब अगर हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आती है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या आती है हमारी, नाइट ब्लाइंडनेस, फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए। नाइट ब्लाइंडनेस क्या हमारा, फर्स्ट सिम्टम ऑफ विटामिन ए की डेफिशिएंसी का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। अब हम बात करें कोरोनल जीरोसिस, कोरोनल जीरोसिस की अगर हम बात करें, कोरोनल जीरोसिस क्या है, ड्राइनेस ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया, दैट इज आवर फर्स्ट साइन ऑफ विटामिन ए। क्लियर हो गया? अगर डेफिशिएंसीज में पूछा जाए, फर्स्ट सिम्टम ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस। अगर साइन पूछा जाए, फर्स्ट साइन ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए इज कोरोनल जीरोसिस, दैट इज ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। इसके साथ जो अलग फर्दर डिजीज होती है वो कौन सी हमारी, बिटोट स्पॉट, बिटोट स्पॉट, आई के अंदर व्हाइट एंड येलोइश क्या है, मोल्स बन जाते हैं, स्पॉट बन जाते हैं व्हाइट और येलो कलर के, दैट इज कॉल्ड विटामिन ए डेफिशिएंसी। उसके साथ साथ कंजक्टिवल जीरोसिस सेम, वेल
ड्राइनेस ऑफ कंजक्टिवा। ये हो गया हमारा विटामिन ए यहाँ पे कंप्लीट। तो विटामिन ए क्या है? फैट सोल्युबल विटामिन है। इसका अनदर नाम क्या है? रेटिनॉल। रेटिनॉल के साथ इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी बोलते हैं और विजनरी विटामिन भी बोलते हैं। मोस्ट रिचेस्ट सोर्स क्या इसका? कोड लिवर ऑयल। और मोस्ट कॉमन सोर्स की बात करें प्लांट के अंदर, डेट इज स्पाइनच। इसकी डेफिशिएंसी से, अगर फर्स्ट डेफिशिएंसी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, कोरोनल जीरोसिस, बिटोट स्पॉट एंड कंजक्टिवल जीरोसिस। फर्स्ट सिम्टम की बात करें विटामिन ए की डेफिशिएंसी का फर्स्ट सिम्टम क्या? डेट इज नाइट ब्लाइंडनेस। और फर्स्ट साइन की बात करें विटामिन ए की, फर्स्ट साइन ऑफ द विटामिन ए डेफिशिएंसी इज आर कोरोनल जीरोसिस। उसके बाद कोरोनल जीरोसिस क्या? ड्राइनेस ऑफ कॉर्निया। एंड कंजक्टिवल जीरोसिस क्या? ड्राइनेस ऑफ द कंजक्टिवा। क्लियर हो गया? अब सेकंड हम लोग बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी। विटामिन डी का जो अनदर नेम है डेट इज कैल्सिफेरॉल, ऑल्सो नोन एज कैल्सिफेरॉल। उसके बाद कैल्सिफेरल, बर्नलोस। बर्नलोस में भी हमें विटामिन डी बोला जाता है। ठीक है। स्टेरॉयल विटामिन, सनशाइन विटामिन, सनशाइन विटामिन। उसके साथ साथ नेचुरल विटामिन, स्टेरॉयडल विटामिन। ठीक है। विटामिन डी को अनदर और कौन कौन से नाम से जाना जाता है? कैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल, कोलीकैल्सिफेरॉल, बर्नलॉस, नेचुरल विटामिन, सनशाइन विटामिन, स्टेरॉयडल विटामिन। ठीक है। इन नाम से भी क्या है हम, ये सब किसके नाम है? विटामिन डी के नाम है। और मोस्ट रिचेस्ट सोर्स इसका क्या रहेगा? मोस्ट रिचेस्ट सोर्स इज सेम कॉड लिवर ऑयल। अगर हम यहाँ पे बात करें मोस्ट कॉमन सोर्स की, मोस्ट कॉमन सोर्स, क्योंकि नेचुरल विटामिन है, सनशाइन विटामिन, डेट इज सनलाइट। ठीक है। उसके साथ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की अगर हम बात करें, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की अगर हम लोग बात करें, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो रहेगी, अगर हम चाइल्ड में और अडल्ट में बात करें, चिल्ड्रन में मेनली और अडल्ट। चिल्ड्रन में मेनली रहता है रिकेट्स, और जो अडल्ट है उसमें रहता है ऑस्टियोमाइलिस, ऑस्टियो। ठीक है। और एक और कई बार ऑस्टियोपोरोसिस की, बच्चों की बोन्स क्या है? विटामिन डी की जिंदगी काफ़ी वीक हो जाते हैं और बहुत जल्दी उनमें फ्रैक्चर हो जाता है। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा विटामिन डी। कैल्सिफेरॉल, बर्नलॉस, सनशाइन विटामिन, नेचुरल विटामिन, स्टेरॉयडल विटामिन, कैल्सिफेरॉल एंड कोलीकैल्सिफेरॉल, ये सब क्या है? हमारे विटामिन डी के नाम है। मोस्ट रिचेस्ट सोर्स कॉड लिवर ऑयल है। मोस्ट कॉमन सोर्स सनलाइट है। और डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से चिल्ड्रन में बात करें तो हमें रिकेट्स हो जाता है एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और अगर हम अडल्ट में बात करें तो ऑस्टियोमेलेसिया की प्रॉब्लम हमें हो जाती है। अगर हम बात करते हैं विटामिन ई की, ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विटामिन ई। विटामिन का ई का जो अनदर नेम है डेट इज टोकोफेरल,
एंटी इनफर्टिलिटी, एंटी इनफर्टिलिटी, और उसके साथ साथ ब्यूटी विटामिन भी इसको हम बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन ई के अनदर नेम क्या है? टॉकिफेरिकॉल, एंटी इनफर्टिलिटी एंड ब्यूटी विटामिन। ठीक है, मोस्ट रिचेस्ट सोर्स सेम है इसका, मोस्ट रिचेस्ट सोर्स। फैट सोल्यूबल का मेनली मोस्ट रिचेस्ट सोर्स क्या रहेगा? कॉर्न लिवर ऑयल। मोस्ट कॉमनेस्ट सोर्स की अगर हम बात करें दैट इज स्पाइनिश, और डेफिशिएंसी की वजह से इसे क्या होता है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए की अगर हम बात करें दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी, अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी है तो क्या है? फीमेल को इनफर्टिलिटी या मेल को भी इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हैं। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं लास्ट फैट सोल्यूबल विटामिन दैट इज विटामिन के। विटामिन के का जो अनदर नाम है दैट इज पेंटानाडाइन, एंटी ब्लीडिंग विटामिन, क्लोटिंग विटामिन, एंटी ब्लीडिंग विटामिन, क्लोटिंग विटामिन, और इसके साथ साथ इसका अंदर नेम क्या है? फिनाकिनोन, फिनोन। ठीक है, इसका सेम जो हमारा मोस्ट कॉमनेस्ट सोर्स है दैट इज इंटेस्टाइनल फ्लोरा और प्लांट फ्लोरा। मोस्ट कॉमनेस्ट सोर्स क्या है? इंटेस्टाइनल फ्लोरा, और उसके साथ साथ हमारा रहता है प्लांट सोर्स। अगर हम डेफिशिएंसी की बात करें विटामिन के की, डेफिशिएंसी क्या है? हमारे इंक्रीजिंग ब्लीडिंग टाइम और इंक्रीजिंग क्लोटिंग टाइम, इंक्रीजिंग ब्लीडिंग टाइम, इंक्रीजिंग क्लोटिंग टाइम। क्लियर हो गया? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है? आज की क्लास में हमने पढ़े हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल एंड एंटीऑक्सीडेंट। फैट सोल्यूबल हमारे कौन कौन से? विटामिन डी, ई एंड के, और वाटर सोल्यूबल कौन से? हमारे विटामिन बी एंड सी। एंटीऑक्सीडेंट की बात करें जो हमारे बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं दैट इज विटामिन ए, सी एंड ई। आज हमने जो कंप्लीट किया है वो किया है फैट सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट क्लास में हम कंप्लीट करेंगे हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस